अमेरिका और इसराइल की हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी है कि ये दोनों देश अकेले अपने दम पर इस वक्त किसी भी देश को हरा नहीं पाएंगे। अरे देश तो बहुत दूर की बात है, ये लोग छोटे छोटे संगठनों को भी अभी तक नहीं हरा पाए हैं। हिजबुल्लाह से इसराइल की जंग अब से नहीं चल रही है, बल्कि दसियों साल से चल रही है, लेकिन हिजबुल्लाह को अभी तक इसराइल की सेना लेबनान से भगा नहीं पाई है। बड़े बड़े नेताओं को मार दिया लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के, लेकिन हिजबुल्लाह को पूरी तरह से अभी तक इसराइल खत्म नहीं कर पाया है। सीज फायर फिलहाल 10 दिन का लेबनान के बॉर्डर पर है और ऐसे में अब इसराइल की तरफ से थोड़ा बहुत सच कबूल किया जा रहा है। इसराइल की सेना की तरफ से बताया गया है कि इस जंग के दौरान तकरीबन हमारे 14 सैनिक मारे गए, 650 सैनिक घायल हो गए। हिजबुल्लाह को मारने के लिए इसराइल के सैनिक जो लेबनान का बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुसे थे, हिजबुल्लाह ने घात लगाकर इसराइली सैनिकों के ऊपर जो हमले किए उसमें 14 सैनिकों की मौत की बात इसराइल की तरफ से कबूली गई है। 650 से ज्यादा घायल हुए हैं। अभी ये जो घायल होते हैं ना, ये कोई छोटे मोटे घायल नहीं होते हैं। इतना अंदाजा तो हम सब लगा सकते हैं दोस्तों के बम धमाके से या गोलीबारी में जो शख्स घायल हुआ होगा वो कितना गंभीर तरीके से घायल हुआ होगा। हिजबुल्लाह को खत्म करने इसराइल की सेना जो मरकबा टैंक लेकर घुसी थी ना, तकरीबन 100 से ज्यादा मरकबा टैंक हिजबुल्लाह उड़ा चुका है। उसी के अंदर इसराइली सैनिक होते हैं, कुछ मर जाते हैं और कुछ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये जो गंभीर रूप से 650 घायल हुए ना, इसमें से ज्यादातर समझ लो सेवा से बाहर हो चुके हैं। कागजों में ये दोनों देश अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीनी हालात इस वक्त क्या है आप सभी लोग अच्छे से देख रहे हैं। दुनिया में एक देश है बेलारूस। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका ज्यादा ताकतवर नहीं है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप से कहा कि तुम तो ईरान को ही नहीं संभाल पाए और बात करते हो चाइना से पंगा लेने की। चाइना से कभी भूलकर भी पंगा मत ले लेना, इतनी बड़ी शक्ति को तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम तो ईरान को ही नहीं संभाल पाए, चाइना का सामना कैसे करोगे। और यही दोस्तों हकीकत भी है। ये दोनों देश इसराइल और अमेरिका अपने आप को कागजों पर बहुत ज्यादा शेर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कभी भी ये देश अकेले अपने दम पर कहीं पर भी नहीं जीत पाए हैं। और अब ईरान ने जो इनके साथ किया है, इससे एक नया युग दुनिया में शुरू हो चुका है। अब कोई भी देश इनकी धमकियों से ना तो डरेगा और ना ही इनके दबाव में आकर इनके सामने घुटने टेकेगा। अब देखिए एक और बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का ऐसा मानना है कि तकरीबन 1.5 महीने की जंग हो चुकी है, लेकिन इस 1.5 महीने की जंग में ईरान अभी भी पूरी ताकत के साथ अमेरिका इसराइल का सामना करने के लिए तैयार है। हमने बहुत सारे हमले किए ईरान के मिसाइल ठिकानों पर, हमने बहुत सारे ईरान के मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए, उनके ड्रोन को तबाह कर दिया, लेकिन अभी भी ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में ड्रोन भी मौजूद हैं, मिसाइल लॉन्चर भी मौजूद हैं और मिसाइलें भी मौजूद हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर का बहुत अच्छे से ईरान फायदा उठाते हुए अपनी सैन्य क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस बात का दावा कर रही है कि अभी भी ईरान के पास तकरीबन 40% ड्रोन मौजूद हैं, 60% मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं, 70% तक मिसाइल भंडार मौजूद है। मेरे दोस्तों, आपने देखा था तकरीबन 40 दिन खतरनाक वाले हमले किए थे ईरान ने, लगातार मिसाइलें कितने सारे देशों पर दागी थी। सिर्फ 30% मिसाइलें ही अभी तक ईरान की खत्म हुई हैं। ईरान की तरफ से जो बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं कि हमारी मिसाइल सिटी में इतनी मिसाइलें रखी है कि हम खुद नहीं गिन पाते, ये बातें हवा हवाई नहीं है दोस्तों। जब खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी ये बात बोल रही है कि अभी भी 70% मिसाइलें ईरान के पास हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 नहीं बल्कि 80-90% मिसाइलें अभी मौजूद होंगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा कि देखिए ये जो सीज फायर चल रहा है, इस सीज फायर के दौरान तकरीबन अपने 100 मिसाइल लॉन्चर ईरान ने ढक दिए हैं ताकि वो दुश्मन की नजर में ना आए, और इस तरह से ढके हैं कि जब भी मिसाइल लॉन्च करने का नंबर आए तो फटाक से उन लॉन्चरों को सामने लाकर मिसाइल अटैक कर दिया जाए। ईरान के पास अभी भी हमले करने की तकरीबन 60 से 70% ताकत मौजूद है। 40 दिन कितने खतरनाक हमले हुए हैं आप सभी ने देखा है। इससे ज्यादा खतरनाक हमले और क्या करेंगे अमेरिका इसराइल। लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि बड़ी बड़ी ताकतों को कैसे झुकाया जाता है। फिलहाल इसराइल बहुत जल्द सीज फायर को तोड़ने का प्लान कर रहा है और बहुत जल्द इसराइल की तरफ से ही डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से मनाकर ईरान के ऊपर हमले किए जाएंगे। ये जो 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, अमेरिका इस जंग में कूदा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जो अमेरिकी एक्सपर्ट है उनका कहना है कि देखिए बहला फुसलाकर झूठी झूठी इंफॉर्मेशन देकर अमेरिका को इस जंग में धकेला गया है। नेतन्याहू ने कहा कि देखिए जो वेनेजुएला के साथ किया
हम ईरान के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। और इसी लालच में आकर डोनाल्ड ट्रंप जंग में कूद पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को बहला फुसलाकर इस जंग में दोबारा कैसे लेकर आना है, यह बात नेतन्याहू अच्छे से जानता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो भाई पूरा दीवाना है इजराइल का। आज ही इसकी तरफ से पोस्ट किया गया है इजराइल को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि चाहे लोग इजराइल को पसंद करें या ना करें, उन्होंने अमेरिका के एक महान सहयोगी के रूप में खुद को साबित किया है। इजराइल वाले साहसी हैं, निडर हैं, वफादार हैं और इंटेलिजेंट हैं। लड़ाई और तनाव के वक्त में अपना असली रंग दिखाने वाले और देशों से अलग हैं। इजराइल डटकर मुकाबला करता है और जीतना जानता है। यह इशारा यूरोपीय देशों की तरफ है। कोई भी यूरोपीय देश डोनाल्ड ट्रंप के बुलाने से नहीं आया तो उधर ही इशारा कर रहे हैं कि वक्त पर नहीं आते, रंग नहीं बदलते, इजराइल हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। बहुत ज्यादा याराना है दोस्तों इन लोगों का। और नेतन्याहू के बहलाने फुसलाने में ट्रंप बहुत जल्दी आ भी जाता है। किसी भी वक्त फिर से इजराइल हमले शुरू कर सकता है। फिलहाल कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जहां जहां पर तैनात किए हुए हैं, उन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को अब दूसरी जगह पर अमेरिका ट्रांसफर कर रहा है। क्या वक्त आ गया है दोस्तों कि जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश को हमले से बचाता है, उसी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को हमलों से बचाने के लिए दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा है। ईरान की मिसाइलों ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के कई सारे रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। तो अमेरिका का जो हथियार ईरान की मिसाइलों से अमेरिकी सैनिकों की रक्षा कर रहा था, उसी हथियार को अपनी रक्षा करने के लिए अमेरिका दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहा है। उधर दोस्तों हुतीस की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है। यमन के उप विदेश मंत्री ने कहा कि अल्लाह की मर्जी से अगर यमन के लोगों ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो उसको दोबारा खुलवा पाना इंसान के बस की बात भी नहीं है और किसी जिन्न के बस की बात भी नहीं है। कोई भी ताकत स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आकर यमन से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाएगी। साथ ही साथ IRGC ने तमाम जहाजों को चेतावनी दी है कि अगर कोई भी जहाज जबरदस्ती स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हमारी बिना परमिशन के क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उस जहाज को दुश्मन के साथ मिला हुआ माना जाएगा। अगर आपको क्रॉस करना है तो पहले हमसे पूछना पड़ेगा, हम इजाजत देंगे तभी निकलोगे। जबरदस्ती निकलने की कोशिश करोगे तो आप भी दुश्मन माने जाओगे। IRGC की नौसेना ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ हमारे सुप्रीम लीडर के आदेश पर ही खुलेगा, किसी मूर्ख के ट्वीट करने से नहीं खुलेगा। IRGC का इशारा किधर है, किस मूर्ख की बात यहां पर हो रही है, आप लोग समझ गए होंगे। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बड़ी बड़ी शक्तियों का सामना किस तरह से डटकर किया जाता है। यह जंग दोबारा से एक बार फिर से शुरू जरूर होगी, चाहे कितनी भी बातचीत हो, कितने भी समझौते हो, एक बार जंग फिर से शुरू होना है। और यह बहुत जल्द, एक आध हफ्ते के अंदर या 2-4 दिन के अंदर ही शुरू हो सकती है, क्योंकि इजराइल खामोश बैठने वाला नहीं है। एक बार और ताकत आजमाएंगे अमेरिका और इजराइल। इन लोगों को अभी उम्मीद है कि हो सकता है कि शायद ईरान घुटने टेक दे। इजराइल की तरफ से अब जो नए हमलों की लिस्ट बनाई गई है उसमें ना सिर्फ सैन्य ठिकाने शामिल हैं बल्कि ईरान का पावर ग्रिड भी शामिल है। लेकिन ईरान ने भी इन लोगों से निपटने की पूरी तैयारी अच्छे से कर रखी है। हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।